हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब स्टार्ट होने वाली होती है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उसके लिए, शॉपिंग करने के लिए, है ना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले से आपको अपने पास लेके रखनी चाहिए। बाद में भी टाइम मिलता है, लेकिन जो पहले खरीद के रखने की एक्साइटमेंट होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टैग क्या मतलब बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने एक लिस्ट बना ली है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ से, जो कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कमेंट में भी पूछते हैं कि क्या इसका यूज़ होता है या नहीं होता। अब तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो वो चीज़ है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको ले लेना चाहिए। ये आपका कार्डियो का एक सब्जेक्ट होता है। मेरा थर्ड ईयर में था। अगर अभी कुछ करिकुलम में चेंज आएगा तो हो सकता है सेकेंड ईयर में भी आपका यूज़ हो जाए। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी आपका यूज़ होगा, ठीक है। बीपी वगैरह के लिए भी यूज़ होगा। तो स्टेथोस्कोप इज़ अ थिंग दैट यू शुड बाय, ठीक है। और पहले लेके रखोगे तो थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है, ठीक है। तो एक स्टेथोस्कोप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और ट्राई करना कि आप अच्छी कंपनी का लो। ऑफ कोर्स इतना महंगा नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप अगर कोई ऐसा स्टेथोस्कोप आपको दिख रहा है जो कि 2000 या 3000 की रेंज तक आ रहा है, या उससे कम के भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, तो आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गोनियोमीटर, ठीक है। गोनियोमीटर फर्स्ट ईयर में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को चाहिए होगी एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। गोनियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप रेंज देख सकते हो किसी भी पेशेंट की, या किसी भी जिसको आप असेस कर रहे हो उसकी, ठीक है, कि वो कितना मूव कर पा रहा है अपने हैंड्स, अपने जॉइंट्स को, अपने लेग्स को कितना ज़्यादा मूव कर पा रहा है, कितनी रेंज ऑफ मोशन है। उस चीज़ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है गोनियोमीटर। तो ये तो मस्ट बाय चीज़ है ही है, और ये आपकी फर्स्ट ईयर में ही यूज़ हो जाएगी एक्सरसाइज थेरेपी में, ठीक है। तो याद से इसको ज़रूर खरीद लेना, ठीक है। और गोनियोमीटर का एक पूरा सेट आ जाता है जो आपको 700 800 मैक्सिमम 1000 तक का पड़ेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ों के लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया गोनियोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप, इसको आप इंच टेप भी बोल लो, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेजरिंग टेप का क्या काम है फिजियोथेरेपी में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। आपको लिम लेंथ देखनी है, आपको ये देखना है कि एक पैर बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, उस चीज़ के लिए आपको मेजरिंग टेप चाहिए होगी। आपको अगर मसल की गर्थ देखनी है तब भी आपको मेजरिंग टेप चाहिए होगी, ठीक है। तो मेजरिंग टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, तो आपको वो ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स हैमर। रिफ्लेक्स हैमर, हैमर वो नॉर्मल वाला हैमर नहीं जिससे आप कील लगाते हो, वो वाला हैमर नहीं है ये। रिफ्लेक्स हैमर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप नी जर्क देखते हो, ठीक है, और रिफ्लेक्सेस चेक करते हो। इसमें आपके 3 तरीके के रिफ्लेक्सेस चेक हो जाते हैं। आपका एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी चेक हो जाएगा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी चेक हो जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स हैमर जो होता है उसके नीचे की साइड में ना ब्रशेस लगे होते हैं। उस ब्रश से आप सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस देख सकते हो, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्स हैमर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज बोल देगा कि आपको ये खरीदनी ही है, और खुद की पर्सनल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप आगे जाके पेशेंट देखोगे सेकेंड थर्ड ईयर में, ठीक है। तो आपके पास होना ही होना चाहिए। जब तक आपके पास खुद का नहीं होगा, आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए गोनियोमीटर, मेजरिंग टेप, रिफ्लेक्स हैमर मस्ट बाय चीज़ें हैं ये, ठीक है, ज़रूर खरीद लो। उसके बाद एक पेन टॉर्च। पेन टॉर्च क्या होता है, एक पेन होता है उसमें छोटी सी टॉर्च लगी होती है, और वो रिफ्लेक्सेस के लिए, फिर से बता दूं, रिफ्लेक्सेस के लिए ही यूज़ होती है, मोस्टली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में यूज़ होती है। इससे हम प्यूपल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ये लेकिन आपको अभी फर्स्ट ईयर में यूज़ नहीं होगी, बट बाद में ज़रूर इसका यूज़ होगा। तो अभी खरीदने से बेटर है, मैं आपको बताऊंगी, जब आप अपना न्यूरोलॉजी का सब्जेक्ट आएगा आपका थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, तब आप एक न्यूरो की किट खरीदोगे, उसमें आपको ये सब कुछ मिल ही जाएगा। तो अभी अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूनिंग फॉर्क।
ट्यूनिंग फॉर्क ज़रूर 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 खरीद लेना, 128 हर्ट्ज वाला खरीद लेना याद से, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जॉइंट में वाइब्रेशन के सेंसेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ईयर की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि दोनों ईयर में इक्वली साउंड आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये भी आपको बोलेंगे कॉलेज वाले कि ये भी खरीद लो। तो एक मेरी एडवाइस है कि अगर आप गोनियोमीटर, मेजरिंग टेप, रिफ्लेक्स हैमर और ये क्या कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ खरीदना चाहते हो तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, गोनियोमीटर की पूरी किट आ जाएगी आपकी, ठीक है। उस किट में आपको ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसीलिए ट्राई करना कि आप वही वाली किट मंगाओ जिसमें ट्यूनिंग फोक है, नहीं तो बाद में आपको अलग से ट्यूनिंग फोक मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी एसेंशियल क्लिनिकल टूल्स जो आपको पेशेंट के लिए चाहिए होंगे, जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम कुछ क्लोथिंग के बारे में बात कर लें, बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि वाओ कॉलेज जाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंटली आप एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, ठीक है। आप रैंडमली कुछ भी पहन के नहीं जा सकते कॉलेज में, ठीक है। आप पेशेंट को ट्रीट करने वाले हो तो आपकी जो ड्रेस है, जो आपका अटायर है वो फुल्ली प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ मैं क्लिनिकल क्लोथिंग की, आपके पास वाइट कोट होना चाहिए, पहले ही खरीद लो, केन्या का खरीद लो, नवोरा का खरीद लो, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में स्क्रब्स हैं तो आपको स्क्रब्स खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज में स्क्रब्स नहीं है, फॉर्मल्स हैं, तो आपको फॉर्मल्स खरीदने पड़ेंगे। वाइट कोट तो कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको चाहिए होगा, क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए भी चाहिए होगा, तो वाइट कोट ज़रूर खरीद लेना। कन्या का खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल क्लोथ्स की बात हो गई। आपको शूज़ भी जो होंगे वो कंफर्टेबल लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका स्टैंडिंग का काम होगा, जितना भी खड़े रहने का या पूरा दिन ऊपर नीचे कॉलेज में होने का या जो भी काम होगा, तो उसके लिए आपका जो फुटवेयर है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। आप क्रॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्क्रब्स पहन रहे हो उसके साथ आप अच्छे अच्छी क्वालिटी के क्रॉक्स यूज़ कर लो, नहीं तो आप शूज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक सैनिटाइजर की बोतल हमेशा अपने पास रखना, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब कोई भी बुला के बोल देगा प्लीज मेरे को असेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसीलिए सैनिटाइजर की बोतल हमेशा 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 अपने पास जरूर रखना, ठीक है। तो ये हो गई सारी हमारी क्लोथिंग की बातें, ठीक है। हमने अभी तक क्लिनिकल टूल्स और क्लोथिंग में देख लिया कि हमें क्या क्या खरीदना है कॉलेज जाने से पहले पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टडी एसेंशियल की कि आपको पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हाइलाइटर्स पहले से ही खरीद लेना जितना ज़्यादा, अच्छा ये मेरी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। एनाटमी जो सब्जेक्ट है इसको जितना ज़्यादा कलरफुल वे में आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही आपको याद रहेगी, ठीक है। सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो जितने ज़्यादा कलर्स होंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अट्रैक्टिव बनाओगे अपने नोट्स को, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना, याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स, ग्लिटर पेन्स और अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स या बहुत सारे कलर्स, ठीक है, स्केच पेन्स, मार्कर्स, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले से ही खरीद लेना सॉरी। फ्लैश कार्ड्स ले सकते हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड से भी काफ़ी अच्छा याद रहता है। और नोटबुक्स वगैरह वो तो लो गई। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि काफ़ी सारे कॉलेज वाले नहीं बताते हैं, जब आप एनाटमी पढ़ोगे, एनाटमी के लिए BD चौरसिया बुक यूज़ होती है हर जगह, ठीक है। उसके 4 वॉल्यूम्स हैं और एक उसकी जनरल एनाटमी की भी बुक है, उसमें सब कुछ थ्योरी में दे रखा है, ठीक है। डायग्राम्स हैं बट कम है एज कम्पेयर टू जब आप एक एटलेस बुक देखोगे ना एनाटमी की, वो आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। मैं कैसे पढ़ती थी, मैं तो अपने ऊपर ही ड्रॉ कर लेती थी, तो मेरे को याद हो जाता था ये मसल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये मसल यहाँ से वहाँ तक जा रही है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेती थी तो और ज़्यादा मेरे को याद हो जाता था, इसीलिए मेरे को आज तक सब कुछ याद है एनाटमी का, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि जब आपका एनाटमी स्टार्ट होगा पहले से ही अपनी लाइब्रेरी में जाकर एनाटमी की, एटलस एनाटमी की बुक खरीद लेना,
ठीक है, आप वो बुक खरीदो, घर लेकर आओ। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि थोड़ा कम कम पढ़ना है यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ो। ठीक है, और देखो कि हमारी बॉडी में, अच्छा ये एटलस एनाटमी में मतलब पूरी प्रॉपर इमेजेस दे रखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, आप बता सकते हो कि अच्छा मेरे को ये ऐसे 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 पढ़ना है। ठीक है, लिए एनाटमी बीडी चौरसिया से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में एटलस बुक जरूर खरीद लेना एनाटमी की। खरीदो नहीं तो लाइब्रेरी से ले लेना, इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये सारी हो गई हमारी पढ़ाई से रिलेटेड एसेंशियल्स। ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमने सारा कुछ कवर कर ही लिया है। ठीक है, ओके, बाकी जो, अच्छा एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आप, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक ह्यूमन स्केलेटल का मॉडल खरीद लो। ठीक है, 5000 6000 तक का आएगा, लेकिन आपकी बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में, आपको याद रखवाने में। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहो तो आप ले सकते हो, आपको नहीं पढ़ना उससे तो नहीं ले सकते। बोन्स आपको कॉलेज से भी मिल जाएंगी वैसे, ऐसा कुछ नीड नहीं है कि खरीदनी ही खरीदनी है। मैंने खरीदी नहीं थी, मेरे एक फ्रेंड के पास थी तो मैंने उससे लेके पढ़ लिया था। तो और जो मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस डाली हैं उस पे भी मैंने जितना कुछ पढ़ाया है, अगर मेरे हाथ में बोन्स हैं तो वो भी मैंने बोरो ही करी थी, बोन्स मैंने खरीदी नहीं थी। ठीक है, सो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके पास होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। इन चीज़ों को ज़रूर खरीद लेना, पहले से ही खरीद लेना ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, और पहले से खरीद के रख दिया तो एक्साइटमेंट होती है ना, डॉक्टर बनने वाले हैं, फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोग खरीद सकते हो, अभी खरीद लो, बाद में खरीद लो, खरीदनी तो पड़ेगी। ठीक है, और अगर मेरे मतलब पॉसिबल होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूंगी जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और ये सारी बात हो गई। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड if you have any sorts of doubt then please comment in the comment section below. See you next time.